हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रुप डी के सेकंड डीवी लिस्ट के बारे में। देखो, एक जोन ऐसा है जिसकी तरफ से लगातार अपडेट आ रहे हैं और आज फिर दो नोटिस आए हैं जिनमें रिजेक्टेड कैंडिडेट, पेंडिंग कैंडिडेट्स के बारे में बताया गया है। और ये संख्या बहुत बड़ी है। सेकंड डीवी वालों के लिए बहुत अच्छी खबर ये हो सकती है, क्योंकि जितने स्टूडेंट यहाँ पर पेंडिंग में दिखाए जा रहे हैं, अगर उनमें से 90% स्टूडेंट पेंडिंग के कारण रिजेक्ट हो जाते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर ना देने के कारण अगर रिजेक्ट हो जाते हैं, तो सेकंड डीवी वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी खबर ये साबित हो सकता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम देख लेते हैं कौन से जोन की ये न्यूज़ है। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से करूंगा, चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अगर आप ग्रुप डी की पल पल की अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो कोई भी नोटिस देखने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां चले जाइए। वहां पे आपको सारे पीडीएफ में टाइम टू टाइम प्रोवाइड करा देता हूँ। ये दोनों पीडीएफ भी मैंने वहां पे दे दी हैं। तो यहाँ पे देखो, जो अपडेट है ये बेसिकली आपका सिकंदराबाद की तरफ से है और सिकंदराबाद की तरफ से लगातार अपडेट आ रहे हैं। और यहाँ पे जो है मेडिकल स्टैंडर्ड को लेकर भी एक अपडेट आया था। देखो यहाँ पे सबसे पहले रेलवे रिक्रूटमेंट सेल डेट, यहाँ पे देखो 25/3/2023 की डेट है, यानी कि कल का नोटिस है, आज पब्लिश हो गया है। फॉर कैंडिडेट केप्ट पेंडिंग इन फर्स्ट फेज डीवी, यानी कि जो स्टूडेंट पेंडिंग है उनके रिगार्डिंग ये नोटिस रहने वाला है। इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको पढ़ लेते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सिकंदराबाद हैज कंडक्टेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट फेज फॉलोड बाय मेडिकल एग्जामिनेशन हेल्ड 7 फरवरी टू 13 मार्च ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 98। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि 7 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक जो फर्स्ट फेज डीवी का चला था उसमें 98 पीएच और नॉन पीएच के, यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड और नॉन फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स आर केप्ट पेंडिंग। 98 स्टूडेंट यहाँ पे पेंडिंग में है। द डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट विद रीजन फॉर पेंडिंग इज एनक्लोज, यानी कि जो यहाँ पे रीजन है पेंडिंग का वो भी इन्होंने साथ में दिया है। पहले आगे पढ़ लेते हैं। इन्होंने क्या कहा है, ऑल द कैंडिडेट्स आर गिवन अ चांस टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मेंशन अगेंस्ट ऑन बिफोर 4 अप्रैल 2023। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर लिस्ट में है वो पेंडिंग में है उनके डॉक्यूमेंट के कारण, तो वो 4 अप्रैल से पहले रेलवे रिक्रूटमेंट सेल इस एड्रेस पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करा सकते हैं, दिखा सकते हैं, अदरवाइज उनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। यहाँ पर भी इन्होंने यही बात बोली है। इन दिस कनेक्शन एन ईमेल टू द रजिस्टर्ड मेल आईडी, यानी कि सभी को मेल भी किया गया है। इफ कैंडिडेट फेल्स टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एज मेंशन ऑन और बिफोर 4 अप्रैल 2023, इट विल बी प्रिज्यूम दैट ही शी नॉट इंटरेस्टेड फॉर द अबव पोस्ट एंड दियर कैंडिडेचर विल बी रिजेक्ट। ठीक है, तो उनका कैंडिडेचर यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब ये रीजन यहाँ पे एक बार देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे रीजन रहे हैं। तो देखो यहाँ पे इन्होंने इस तरह से पूरा जारी की है लिस्ट। रोल नंबर है, नाम है, उसके बाद रीजन है। देखो यहाँ पे कास्ट का वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट विद कास्ट मेंशन इन एप्लीकेशन में भी सबमिटेड, यानी कि कास्ट का सर्टिफिकेट इनको देना है। ये भी कास्ट वाले हैं, तो यहाँ पे ये सारे कास्ट वाले दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पे 10 नंबर पे जो स्टूडेंट आपको दिखेगा डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, इन्होंने सबमिट करना है, वो इन्होंने अभी नहीं किया है। उसके बाद देखो यहाँ पे 11 नंबर पे ईबीसी इनकम सर्टिफिकेट इशू बिफोर 12/4/2019, यानी कि इनको ईबीसी का सर्टिफिकेट दिखाना है बिलो 50,000 से कम आय का 12/4/2019 से पहले का। ये ईबीसी वाला भी एक बहुत बड़ा मैटर है। ईबीसी में स्टूडेंट गलती कर देते हैं। मैं फ्यूचर के लिए आपको बता देता हूँ, अगर आप फाइनेंशियली थोड़े से भी स्ट्रांग है ना, तो ईबीसी का लाभ मत लिया करो। इसमें होता कुछ नहीं है, 500 की बजाय आपकी फीस आधी लग जाती है, लेकिन उसके कारण आपको फिर इनकम वाला सर्टिफिकेट दिखाना होता है। मैं प्रेफर करता हूं कि यार अगर आप थोड़े से सक्षम हो, 500 रुपये फीस दे दो जमा करते हुए जब फॉर्म भरते हो, ये ईबीसी वाला इशू पूरा खत्म हो जाता है। नहीं तो बहुत स्टूडेंट इसमें फंसते हैं। अभी देखो यहाँ पे ईबीसी कितना लिखा हुआ है, ये लगातार देखो ईबीसी ईबीसी लिखे हुए, कितने सारे स्टूडेंट यहाँ पे ईबीसी वाले हैं। फिर वही लफड़ा होता है कि पहले वाला लेके आओ, बाद वाला लेके आओ, बहुत झंझट होता है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर देखो 43 नंबर पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया है। उसके बाद यहाँ पर 48 नंबर पर माइनॉरिटी सर्टिफिकेट नहीं दिया है, एनओसी नहीं दिया है। देखो बहुत सारे एनओसी वाले केसेस भी हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है 60 नंबर पे देखो क्या लिखा हुआ है, नॉट प्रोड्यूस ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ड्यूरिंग डीवी रिक्वेस्टेड टू बी कंसिडर एज यूआर, यानी कि ये स्टूडेंट का कहना है कि ईडब्ल्यूएस हमारे पास नहीं है, हमें यूआर में कंसिडर कर लो। ठीक है, तो हो सकता है इनका तो हो जाए, क्योंकि अगर इनके मार्क्स यूआर के इक्वल होंगे तो ईडब्ल्यूएस वाला यूआर में भी क्वालिफाई कर सकता है। बाकी यहाँ पर कारण इन्होंने बताए हैं, बहुत सारे कारण हैं, कुछ मैं आपको पढ़ के बना रहा हूँ। ओबीसी नॉट सबमिटेड, ओबीसी नहीं दिया है कुछ लोगों ने, ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं प्रोड्यूस किया है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो गया यहाँ पे। तो ये देखो टोटल 98 कैंडिडेट हैं। तो ये पहला अपडेट था और इस तरह से स्टूडेंट पेंडिंग हो रहे हैं। अब देखो ये स्टूडेंट 98 यहाँ पे पेंडिंग है, मान लो कि इनमें से अगर 50 सीट भी आपको मिल जाती है ना, तो काफी स्टूडेंट को मौका मिल जाएगा। अब चलिए दूसरा नोटिस भी आपको दिखाता हूँ, उसके बाद भी चीजें क्लियर होंगी। दूसरा जो नोटिस है ये भी आपका रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सिकंदराबाद की तरफ से ही है और यहाँ पे क्या है, फॉर कैंडिडेट केप्ट पेंडिंग इन फर्स्ट फेज डीवी। ये भी पेंडिंग वाले स्टूडेंट के लिए है, लेकिन देखो ये सीसीए वाले स्टूडेंट के लिए। अब यहाँ पे कितने स्टूडेंट है ये मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि वही सारी चीजें यहाँ पे भी लिखी हुई है। बस वहाँ पे 98 था, यहाँ पे 400 है, और वहाँ पे पीएच नॉन पीएच थे, यहाँ पे सीसीए वाले कैंडिडेट है। ठीक है, तो सीसीए नॉन सीसीए वाले, सॉरी यहाँ पे सिर्फ सीसीए वाले कैंडिडेट है 400 और दूसरे वाले मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर भी इन्होंने यही कहा कि 4 अप्रैल से पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाने होंगे, अदरवाइज कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे सीसीए वाले में जो सबसे बड़ा
बड़ा विवाद मेरे सामने आया वो ये है, देखो इन्होंने क्या लिखा है, एज पर पैरा 12.2 CN फेल टू सबमिट द डेट अपीयर्ड एनसीवीटी एग्जाम ऑन बिफोर 12/4/2019। यानी कि देखो जो अप्रेंटिसशिप का एग्जाम होता है वो एग्जाम का जो रिजल्ट है, ठीक है, या रिजल्ट नहीं, एग्जाम जो है वो 12/4/2019 से पहले अगर आपने दिया है तो आप इसके लिए वैलिड होंगे। ये सीसीए वाला मुद्दा बहुत बड़ा है, कोर्ट में केस भी चल रहा है इसको लेकर। और देखो कितने सारे स्टूडेंट यहाँ पर, 400 स्टूडेंट, कम नहीं होते 400 स्टूडेंट। अब ये 400 स्टूडेंट को यही बोला गया है। और कुछ और भी प्रॉब्लम है इसमें, सबमिट द डेट, अधिकतर लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है, बाकी कुछ और भी हो सकती है बीच में। तो ये देखो 400 लोगों की लिस्ट यहाँ पे जारी की है और इन लोगों को ये प्रूव करना होगा, ठीक है। अब अगर ये प्रूव नहीं कर पाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कैंडिडेचर इनका कैंसिल हो जाएगा। देखो नीचे यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे 387 से कुछ अलग केसेस भी हैं। सीसीए मार्क्स नॉट मैचिंग विद अपलोडेड सीसीए, ठीक है, मार्क्स वगैरह गलत हो गए। सीसीए नॉट डन इन रेलवे, इन्होंने रेलवे में सीसीए नहीं किया लेकिन अप्लाई कर दिया, ऐसे भी केसेस यहाँ पे देख लो। तो ये तो गारंटेड, ये तो रिजेक्ट ही होंगे। जिन्होंने सीसीए लिखा है और सीसीए इन्होंने किया ही नहीं है तो ये तो गारंटेड रिजेक्ट ही होंगे। अब यहाँ पे 400 केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। अब मेरा कहने का मतलब देखो क्या है, 400 तो ये हो गए और 98 वहाँ पे हो गए, 498 स्टूडेंट हैं ये। मान लो इसमें से अगर बहुत ज़्यादा चांसेस है, सीसी वाले तो बहुत रिजेक्ट होंगे। 300 सीट भी अगर नॉर्मल के पास चली जाती है ना तो सेकंड डीवी वालों की बहुत अच्छी यहाँ पे गुड न्यूज़ बन जाती है, क्योंकि कट ऑफ आपका कम करके और काफ़ी लोगों को चांस मिलने वाला है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बड़ी खबर आ रही है सिकंदराबाद की तरफ से, और सिकंदराबाद की तरफ से लगातार नोटिस आ रहे हैं, चाहे मेडिकल के रिगार्डिंग हो चाहे डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग हो, तो प्रोसेस बहुत तेजी से चल रहा है। अब एक यहाँ पे दिल्ली जोन को लेकर यानी कि एनआर जोन को लेकर काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर कब आएगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है जो हमारा नॉर्दर्न रेलवे है, चंडीगढ़ जोन सबसे पीछे चल रहा है ये डीवी के मामले में, क्योंकि काफ़ी दिन पहले एक डॉक्यूमेंट आया था जिसमें बताया गया था कि 6 मार्च तक किस किस जोन ने कितने लोगों का डीवी करा दिया, तो उसमें चंडीगढ़ सबसे पीछे था, यानी कि नॉर्दर्न रेलवे सबसे पीछे था, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे लगता है नॉर्दर्न रेलवे सबसे ज़्यादा डिले करने वाला है, और अभी पेशेंस आपको रखना होगा अगर आप नॉर्दर्न रेलवे से हैं, चंडीगढ़ जोन से हैं। तो जैसी कोई अपडेट आता है आपको दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना।